हाँ, हमारे चारों तरफ हैं। लेकिन क्या आपने कभी उन्हें सच में, मतलब बिल्कुल गौर से देखा है? चलिए, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलते हैं पौधों की मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए। यानी कि उनके बाहरी हिस्सों को जानेंगे और उनके काम करने के राज से पर्दा उठाएंगे। तैयार हैं? अच्छा, एक चीज सोचिए। कभी आपने देखा है कि कुछ पत्तियों में ना एकदम जाल जैसी लाइंस होती हैं और कुछ में बिल्कुल सीधी पैरेलल लाइंस। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब ना पौधे के बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट में ही छिपा है और आज हम उसी को डिकोड करने वाले हैं। तो इस सब के लिए एक स्पेशल वर्ड है मॉर्फोलॉजी। हाँ, सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। इसका मतलब है जिंदा चीजों के फॉर्म और स्ट्रक्चर की पढ़ाई। हमारे केस में हम पौधे के बाहरी हिस्सों को, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इन सब को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि भाई इनका काम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पौधे के एक सबसे जरूरी हिस्से से, पत्ती से। सही में आप इसे पौधे का किचन या उसकी रसोई मान सकते हैं, क्योंकि सारा खाना यहीं बनता है। चलिए, अब इस पत्ती को थोड़ा आराम से देखते हैं। ये जो पूरा चौड़ा हरा हिस्सा है ना, इसे कहते हैं ब्लेड। और ये जो छोटी सी डंडी है जो इसे तने से जोड़ती है, वो है पेटियोल। अब देखिए, ये जो लकीरें हैं, ये हैं वेन्स। समझ लीजिए, ये छोटे छोटे पाइप्स हैं जो पानी और न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। और हाँ, ये जो बिल्कुल आगे का कोना है, इसे कहते हैं टिप। तो सवाल ये है कि ये किचन आखिर काम कैसे करता है? वेल, एक सुपर इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। पत्तियों के अंदर पौधा क्या करता है? वो सूरज की रोशनी को एनर्जी की तरह यूज करता है और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेकर अपना खाना बना लेता है। बस यही है उनके खाना बनाने का तरीका। अच्छा, अब याद है वो शुरुआत वाला सवाल, पत्तियों पर लाइंस के बारे में? तो जवाब यहाँ है। वेन्स के इस अरेंजमेंट को कहते हैं वेनेशन। जब ये वेन्स एक जाल सा बना लेती हैं तो उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये आपको ज्यादातर डाइकोट पौधों में मिलेगा। और जब वेन्स एकदम सीधी एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, उसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। और ये मोनोकोट पौधों की खास पहचान है। पत्तियों का अरेंजमेंट भी बड़ा स्मार्ट होता है। ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके, वो तने पर अलग अलग पैटर्न्स में लगती हैं। जब हर नोड पर एक ही पत्ती हो, थोड़ा आगे पीछे, तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेट। अगर एक ही जगह से दो पत्तियां आमने सामने निकलें तो वो है ऑपोजिट। और जब बहुत सारी पत्तियां एक ही पॉइंट से एक सर्कल सा बना लेती हैं तो उसे वर्ल्ड अरेंजमेंट कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पौधे के सबसे खूबसूरत, सबसे अट्रैक्टिव हिस्से की तरफ, फूल। लेकिन ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है। फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। आप इसे एक रंगीन एडवर्टाइजमेंट की तरह सोच सकते हैं, जिसका काम है पॉलिनेटर्स जैसे मधुमक्खियों और चिड़ियों को अपनी तरफ खींचना। हाँ, मानता हूं, एक फूल का स्ट्रक्चर पहली बार में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन दरअसल ये सब 4 मेन पार्ट्स में या वर्ल्ड्स में आराम से ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसे सोचिए जैसे एक के अंदर एक सर्कल्स बने हुए हैं, जो बाहर से शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता सेंटर तक जाते हैं। चलिए, इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो ये है वो 4 वर्ल्ड्स। देखिए, सबसे बाहर वाली हरी परत है कैलिक्स, जो सेपल से बनती है और इसका काम है कली को प्रोटेक्ट करना। फिर उसके अंदर आती है कोरोला, यानी रंगीन पेटल्स, जिनका काम है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। तीसरा सर्कल है एंड्रोशियम, जिसमें मेल पार्ट्स यानी स्टेमेन होते हैं। और बिल्कुल बीच में सेंटर में होता है गाइनोशियम, जिसमें फीमेल पार्ट यानी कार्पेल होता है। फूलों को उनकी सिमेट्री के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है। सोचिए, अगर आप एक फूल को सेंटर से किसी भी एंगल से काटें और हमेशा 2 बराबर हिस्से मिलें, तो वो है एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री। लेकिन अगर वो सिर्फ एक ही लाइन से काटने पर 2 बराबर हिस्सों में बनता है, तो उसे कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक यानी बाइलैटरल सिमेट्री। तो जब फूल का पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का काम पूरा हो जाता है, तब एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ये सफर है फूल से फल बनने का। सही में ये पौधे की लाइफ का एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले होता है पॉलिनेशन, जिससे पोलन ट्रांसफर होता है। फिर होता है फर्टिलाइजेशन। इसके ठीक बाद फूल का जो फीमेल पार्ट है यानी ओवरी, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फल बन जाता है। और उसी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो पककर बीज बन जाते हैं। अब देखिए, जो फल की दीवार होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं। इसके ना 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला छिलका है एक्सोकार्प, बीच का जो फ्लैशी हिस्सा है जिसे हम खाते हैं वो है मीजोकार्प, और बीच के चारों तरफ जो सख्त सी लेयर होती है उसे कहते हैं एंडोकार्प, बिल्कुल आम की गुठली की तरह।
और अब हम आ गए हैं फाइनल प्रोडक्ट पर, बीज। देखिए, बीज सिर्फ एक छोटा सा दाना नहीं होता, ये तो अगली जनरेशन का ब्लूप्रिंट है। सही में इसके अंदर एक पूरा का पूरा नया पौधा छिपा होता है। बीज जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डाइकॉट बीज, जैसे चना या राजमा। इनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, आप उन्हें आसानी से 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। और दूसरे होते हैं मोनोकॉट बीज, जैसे मक्का या गेहूं। इनमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है। बस यही इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो एक बीज के काम क्या क्या है? इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। पहला, ये अपने अंदर के एम्ब्रियो को पोषण देता है। दूसरा, ये नई जगहों पर फैलने में यानी डिस्पोजल में हेल्प करता है। तीसरा, खराब मौसम में ये डॉर्मेंसी में जा सकता है, मतलब सही टाइम का इंतजार करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिप्रोडक्शन का जरिया है। तो चलिए अब सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस समरी से मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। मोनोकॉट्स में आपको मिलेगा पैरेलल लीफ फिनेशन, फूल के पार्ट्स 3 के मल्टीपल्स में और बीज में 1 कॉटिलेडन। और दूसरी तरफ डाइकॉट्स में होता है रेटिकुलेट वेनेशन, फूल के पार्ट्स 4 या 5 के मल्टीपल्स में और 2 कॉटिलेडन्स। देखा सब कुछ कैसे कनेक्टेड है? तो अगली बार जब आप कोई फूल देखें या कोई फल खाएं या बस किसी पेड़ के पास से गुजरें, तो 1 सेकंड के लिए रुकिए और गौर से देखिए, क्या अब आप उसके हिस्सों को पहचान सकते हैं? इस नई जानकारी के साथ अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।